अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे पहले भी मैं आपसे काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या चीज मौजूद है और हमने क्या पढ़ना है और क्या समझना है। तो एग्जाम्पल और क्वेश्चन या प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ मौजूद है, तो पढ़ते हैं जरा इसको और देखते हैं कि इसमें क्या नया है। ओके भाई, आपसे कहा जाता है भाई असलम इन्वेस्टेड ₹210,000। फर्स्ट लाइन अगर मैं पढ़ता हूं तो क्या नजर आता है, मुझे लिखा हुआ है कि असलम इन्वेस्टेड ₹210,000। असलम साहब हैं, वो क्या करते हैं भाई, 2,10,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की है। लेट सपोज बैंक में इन्वेस्ट किया है इन्होंने ये पैसा, ठीक है, बैंक में रखे हैं, जमा कराएं 2,10,000 रुपए। लेकिन ये जो टोटल 2,10,000 रुपए इन्होंने जमा कराए बैंक के अंदर, लाजमी सी बात है बैंक क्या देगा, बैंक इस पे रिटर्न देगा, बैंक इस पे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेट होगा, राइट। अब वो इंटरेस्ट कितना देगा वो हमसे आगे बात की जा रही है। लेकिन ये जो 2,10,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किए, ये किस तरह से इन्वेस्ट किए हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपसे कहा जाता है भाई सम इन्वेस्टमेंट मेड एट द रिटर्न ऑफ 8%। कहता है ये जो 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ये सारे के सारे एक ही किस्म के रिटर्न में इन्वेस्ट नहीं हुए, यानी जिससे एक ही किस्म का रिटर्न नहीं मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पे ये 2,10,000 है, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसमें से 1,00,000 रुपए अलग इन्वेस्ट किए हैं और बाकी के 1,10,000 रुपए अलग इन्वेस्ट किए हैं। यानी मैं 2,10,000 की क्या कर रहा हूं, दो टुकड़े कर रहा हूं, 2,10,000 को तोड़ रहा हूं दो हिस्सों के अंदर, ठीक है। कि एक इन्वेस्टमेंट हुई है किस शक्ल में, कि उससे जो रिटर्न मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा 8%। रिटर्न का मतलब बेटा यहां पर क्या है, प्रॉफिट है, इनकम है, इंटरेस्ट है, कुछ भी कह सकते हैं, आपको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको कह देता हूं, यहां पर नाम दे देता हूं भाई, मैं इसको प्रॉफिट मिलेगा, मुझे 8% क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये 8% जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा उस पे मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो पैसा मैंने लगाया है, वो पैसा कितना है, वो पैसा मैंने जो इन्वेस्ट किया वो मैं नहीं जानता कि वो कितना है, क्योंकि उसने वर्ड यहां पर यूज किया सम इन्वेस्टमेंट। तो वो जो सम इन्वेस्टमेंट है मुझे नहीं पता, ठीक है। क्या करना है, तसल्ली से बात को सुने, इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, 8% आगे लिखा हुआ है पर एनम। पर एनम का मतलब ये होता है पर ईयर, एक साल पे। यानी याद रखें कि जो रेट ऑफ रिटर्न आपको बताया जाता है, ये आम तौर पे ये रिटर्न क्या होता है, आपका ईयरली बेसिस पर होता है, सालाना रिटर्न होता है। यानी कि 8% आपको पर मंथ नहीं मिल रहा, बल्कि 8% क्या होगा, आपको साल में मिलेगा। अमूमन बच्चे ये समझते हैं शायद ये रेट हमें मंथली बताया गया है, क्वार्टरली बताया गया। अगर ऐसी कोई बात होगी कि वो रेट आपको मंथली या क्वार्टरली बताए, तो वो लाजमी वहां पर क्या करेगा, उसको मेंशन करेगा। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप चाहे अकाउंटिंग में भी देखें, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आइंदा आएगा, तो उसमें भी अगर जब तक मेंशन ना हो कि ये रिटर्न मंथली है, क्वार्टरली है, सेमी एनुअल है, तब तक आपने उसको वो नहीं मानना, ठीक है। आपने क्या मानना है, उसको हमेशा ईयरली मानना है कि भाई ये रेट जहां पर साइलेंट है, ठीक है, यहाँ साइलेंट नहीं है, लिखा हुआ है पर एनम, तो जब यहाँ लिखा हुआ है पर एनम तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई ईयरली बात हो रही है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ 8% लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या मानेंगे, आप उसको एनुअल रिटर्न मानेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि भाई इस 2,10,000 रुपए में से कुछ इन्वेस्टमेंट की गई है, कितने पर, 8% रिटर्न पर। और कहता था द रेस्ट का मतलब क्या है कि वो कुछ हटाने के बाद, यानी अगर मैंने कहा कि 2,00,000 में से मान लो 1,00,000 इन्वेस्ट किया है 8% रिटर्न पर, तो इसका मतलब बाकी का जो 1,10,000 रुपए वो क्या कहलाएगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो बाकी अमाउंट है, ठीक है। तो वो कितने पर इन्वेस्ट हो रहा है, कहता है कि वो हमने इन्वेस्ट किया है 6% रिटर्न पर। यानी कि ये 2,10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, ये किस तरह इन्वेस्ट किए हैं, इसमें से कुछ अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है वो 8% रिटर्न पर इन्वेस्ट की है, और कुछ अमाउंट आपने जो इन्वेस्ट की है वो 6% रिटर्न पर इन्वेस्ट की है। तो आगे आपसे कहता है कि इफ, कंडीशन क्या बताने जा रहा है, कहता है इफ द एनुअल रिटर्न वर सेम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स, अगर दोनों इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न कैसा है, सेम है, यानी मुझे दोनों इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट मिलेगा, यानी यूं कह लूं कि एक इन्वेस्टमेंट से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए,
तो दूसरी इन्वेस्टमेंट से भी जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, वो भी 1000 रुपए ही मिलेगा। यानी दोनों से मिलने वाला रिटर्न कैसा है बेटा, सेम रिटर्न मिल रहा है मुझे दोनों से। ठीक है भाई, ये बातें दिमाग में रखते जाना है और मेरी बातों को सुनते जाना है आपने। इंशाल्लाह जब मैं इसको बताऊंगा तो आपको बात पूरी समझ आ चुकी होगी। ओके भाई, अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, कहता है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। असल टारगेट तो हमारा ये ना कि रिक्वायर्ड क्या है, चाहता है क्या हमसे वो इस सवाल में कि क्या मालूम करके दें हम उसको, तो उस पर ध्यान देना है और उसी के मुताबिक इस सवाल को सोचना है आपने। तो कहता है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट। तो बताओ कि ये जो 2,10,000 रुपए हैं जो हमने इन्वेस्ट किए हैं टोटल, इसमें से कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है 8% रिटर्न के लिए और कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है 6% रिटर्न के लिए। तो हमें जाननी है वो अमाउंट जो हमने क्या की है, इन्वेस्ट की है। हमें प्रॉफिट नहीं जानना, हमें क्या जानना है, हमें वो इन्वेस्टमेंट जाननी है कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है 8% मुनाफे के लिए और जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है 6% मुनाफे के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो इसका मतलब मेरा टारगेट हो गया इन्वेस्टमेंट्स। तो 2,10,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट किए आपने, सुने बात को ध्यान से, आपने टोटल इन्वेस्ट किए बेटा 2,10,000 रुपए। अब वो कहता है कि दो शक्लों में इन्वेस्ट हुआ है, इसमें से कुछ इन्वेस्ट हुआ है कितने पर भाई, 8% पर, और कुछ इन्वेस्ट हुआ है कितने पर, 6% पर। ठीक है, मैंने 2,10,000 रुपए के दो टुकड़े कर दिए। एक इन्वेस्ट हुआ है कुछ मेरे पास कितना, 8% रिटर्न पर, कुछ इन्वेस्ट हुआ है किस पर भाई, 6% रिटर्न पर। तो वो जो इन्वेस्टमेंट 8% रिटर्न पर हुई है उसको मैं नाम दे रहा हूं किसका, एक्स का। मुझे नहीं पता ना वो इन्वेस्टमेंट कितनी है, जानता ही नहीं। जब मैं नहीं जानता तो मैं क्या कर दूं, उसको नाम दे दूं किसका, एक वेरिएबल वहां पे रख दूं भाई, अननोन वैल्यू है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। ठीक है, तो यही तो करते हैं हम। तो अब यहां पर क्या होगा भाई, हमने क्या भाई एक्स इन्वेस्ट किया है मैंने, ठीक है, किस रिटर्न के लिए, 8% के रिटर्न के लिए। और मैंने वाई अमाउंट जो वो इन्वेस्ट किए, मतलब मैंने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिस पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने वाई रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मुझे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है भाई, आती है बात समझ। तो मैंने एक्स रख दिया किसको, उस अमाउंट को जो मैंने 8% के लिए इन्वेस्ट किया है, वाई रख दिया मैंने उस अमाउंट को जो मैंने 6% के लिए इन्वेस्ट किया है। अब मुझे ये एक्स और वाई ही तो मालूम करने हैं। अब ये दोनों चीजें तो मुझे मालूम करनी है। तो एक बात तो मुझे पता है, जब मैं पहली इक्वेशन बनाऊं कि जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है कितने के लिए, 8% के लिए, उसको मैंने क्या नाम दिया, एक्स का। मैं लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट एट 8% रिटर्न, या इन्वेस्टमेंट फॉर 8% रिटर्न, फॉर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एट 8% रिटर्न को क्या नाम दिया मैंने, एक्स। और इन्वेस्टमेंट एट या इन्वेस्टमेंट फॉर 6% रिटर्न, उसको मैंने नाम दिया बेटा वाई का। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, अगर मैं कहूं कि जितना इन्वेस्ट मैंने जो एक्स इन्वेस्ट किया, जो मैंने वाई इन्वेस्ट किया, वो दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो टोटल वही बनेगा ना, कितना, 2,10,000 रुपए। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी। यहां पर क्या बन गई इक्वेशन, पहली हमारे पास कि भाई हमने कहा भाई एक्स इन्वेस्टमेंट जो भी हुई है, एक्स रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो, और जो वाई रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं वो, टोटल किसके बराबर है। आपने कहा भाई टोटल तो वो 2,10,000 रुपए के बराबर है, क्योंकि हमें सवाल में बताया गया है कि भाई टोटल जो हमने पैसे लगाए हैं, जो टोटल पैसे हमने इन्वेस्ट किए वो कितने हैं बेटा, वो है 2,10,000 रुपए। और उसी में से कुछ एक्स इन्वेस्ट हुआ है और कुछ वाई इन्वेस्ट हुआ है, तो दोनों को जमा करूंगा तो वो कितना बनेगा, 2,10,000 रुपए। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब एक और बात यहां पर हमें कही जा रही, क्या कही जा रही, दूसरी बात कहता है कि दोनों से मिलने वाला जो रिटर्न है, दोनों से मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो कैसा है बेटा, वो दोनों से मिलने वाला प्रॉफिट क्या है, सेम है। तो अब जरा एक बात और समझें, एक बात और क्या समझे जरा देखें। अगर मैं ये लिखता हूं 8%, तो बेटा बचपन में छोटी क्लासेस में आपको एक बात बताई गई होगी, आपसे कहा गया होगा कि भाई 8% का मतलब होता है जब ये परसेंट की साइन हटाते हो तो उसको डिवाइड कर देते हो किससे, 100 से। यानी 8% का मतलब है 8/100 या 8/100 या 8/100, कुछ भी कह लो।
तो 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करूं, आप इसको कैलकुलेटर पर करें तो ये आपको मिलता है 0.08, 0.08 या 0.08, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 6% है, तो 6% का मतलब क्या होता है? 6 डिवाइडेड बाय या 6/100, तो कितना हो जाएगा? ये 0.06, कैलकुलेटर पे करें 0.06। ठीक है भाई, आती है बात समझ यहां पर? यानी कि 8% का मतलब क्या हो गया? 0.08। 6% का मतलब क्या हो गया? 0.06। 10% का मतलब क्या हो गया? 0.1। 20% का मतलब क्या हो गया? 0.2। 15% का मतलब क्या हो गया? 0.15। ठीक है, तो इस तरह सोचना है आपने, थोड़ी सी इनोवेशन लानी है। ये नहीं कि घिसा पिटा तरीका जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से, ठीक है भाई आपने मल्टीप्लाई बाय 8 किया, डिवाइड बाय 100 किया, ठीक है, गलत नहीं है वो बात, तो ये भी वही हो रही है, सही है। लेकिन काम को अब क्या करें? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, अलग तरीके से करें काम को, ठीक है, और आसानी भी आपको उसी काम में होगी, राइट। तो कैसे, ये इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्यों निकाला कि 0.08 क्यों लिखा, 0.06 क्यों लिखा, आप जरा समझें। मुझे किस इन्वेस्टमेंट पर 8% रिटर्न मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स पर, यानी कि x का कितना परसेंट? 0.08। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, देखें 0.08x, यानी कि क्या होता है, आपने कहा भाई परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 8% है तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, यानी कुछ इस तरह से आपने कहा भाई x लिखा, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, तो इतना जो ये हिस्सा है 8/100, तो ये क्या चीज है? आपने कहा ये जो है ये 0.08, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ऐसे ही तो लिखा 0.08x, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टेप्स के पीछे भागते हैं बच्चे जी, स्टेप्स हम करेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, ये स्टेप्स नहीं किए, ये मैट्रिक तक तो अच्छी लगती है बातें, उसके बाद ये बातें अच्छी नहीं लगती। आपको यहां पर पकड़ने हैं कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जो पूछा गया उसका जवाब देना है आपने, ठीक है। इधर उधर की बातें, स्टेप्स बढ़ाना, ये वाले काम आपने नहीं करने आप, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहता है कि ये क्या है, जो भी एक्स है, जो भी एक्स मैंने इन्वेस्ट किया है, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया 8% रिटर्न के लिए, तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि रिटर्न कितना है, तो रिटर्न है, आपने कहा 8% ही तो रिटर्न है, तो मैंने कहा ठीक है, जो अमाउंट तुमने इन्वेस्ट की है उसका 8% निकालोगी तो वो क्या है? वो रिटर्न यानी प्रॉफिट है। और कहता है कि दोनों से मिलने वाला प्रॉफिट कैसा है? सेम। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि 0.08x बराबर है, किसके बराबर है? 0.06y, यानी कि y से मिलेगा 6% रिटर्न, x से मिलेगा 8% रिटर्न, और कहता है ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं, तो मैं दोनों को बराबर रख दिया ना मैंने। आ गई बात समझ? ठीक है भाई, तो क्या होगा? ये दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये रही। तो अब मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, यहां से इस वाली इक्वेशन से, जो दूसरी इक्वेशन है, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 2। अब मैं चाहूं तो क्या करूं, यहां से चाहूं तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, चाहूं तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं। मैंने कहा चलो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने कहा भाई x इज इक्वल्स टू 0.06y और डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ गया आपके पास? 0.08। x इसके बराबर हो गया, आपने कहा भाई 0.08 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और इधर क्या था पहले से? आपने कहा 0.06y डिवाइड बाय 0.08। अमूमन बच्चों को फोबिया है, डेसिमल देखते हैं परेशानी शुरू, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। बेटा डेसिमल से अगर आप परेशान होते रहेंगे तो आगे तो बहुत सारे डेसिमल आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो डेसिमल से परेशान ना हो, आंसर इसका एक होल नंबर ही आने वाला है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब जरा इसको जब वो क्या कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करूंगा मैंने कहा भाई 0.06, इसको आप डिवाइड कर लें 0.08, तो ये आ गया भाई 0.75, यानी x बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया? देखें x बराबर हो गया, मैंने सिर्फ इतने हिस्से को डिवाइड किया, तो क्या आया? 0.75y। ठीक है भाई, मतलब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा भाई मेरे पास? 0.75y। तो x की वैल्यू मैंने यहां से क्या कर ली? फाइंड कर ली। जब मैंने यहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो देखिए मैंने इसको इक्वेशन को क्या कर लिया? x के लिए सॉल्व कर लिया। तो किस फॉर्म में मिला मुझे? y की फॉर्म में।
अब मैं अगर इस x की जगह पर ये रख सकता हूं ना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है आपने कहा 0.75y, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पर इक्वेशन 1 में जो मेरे पास x है उसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूं ना 0.75y। तो क्या करें, चले पुट करें। जब मैं इसको पुट करूंगा तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x की जगह पर क्या आ जाएगा आपने कहा 0.75y, और फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या उसके बाद y एज इट इज, और ये बराबर हो गया किसके 2,10,000 रुपए। ठीक है भाई, समझ आती है यहां तक के बात। अब देखें y का कोएफिशिएंट कितना है, आपने कहा भाई जो y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है 0.75। देखिए 0.75 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 75। अगर मैं पैसों में बात करूं तो आपने कहा भाई 75 पैसे, सही है। और इस वाले इधर वाले y का कोएफिशिएंट क्या है, आपने कहा 1। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 1.75, यानी कि एक 1 और ये कितना हो गया 0.75। अगर मैं पैसों में बात करूं, पैसों में बोलूं एग्जांपल के तौर पे, तो क्या होगा, आपने कहा भाई 1 रुपया और 75 पैसे, इन दोनों को क्या कर दो, जमा कर दो। तो जब दोनों को जमा करोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसे। तो 1 रुपया 75 पैसे को पॉइंट में कैसे लिखोगे, 1.75। ठीक है, ऐड हो गया ना दोनों, कैलकुलेटर पे करोगे तो भी तुम्हें ये आंसर मिलेगा 1.75। तो अभी दोनों ऐड होने के बाद क्या हो गया 1.75y, और ये बराबर है किसके 2,10,000 रुपए। ठीक है भाई, y निकलता हुआ नजर आ रहा है, निकालो y कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है। आपने कहा भाई 2,10,000 रुपए, और ये 1.75 इधर क्या हो रहा है, y से मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने कहा भाई क्या करो, 2,10,000 और डिवाइडेड बाय 1.75, तो ये हो गया भाई 1,20,000 रुपए। मुबारक हो, आपको y मिल गया, यानी आपको ये पता चल गया y का मतलब क्या था। y क्या था, हमने कहा भाई y था जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की है 6% रिटर्न के लिए, यानी कि मैंने जो 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, इस 2,10,000 रुपए में जो 6% पर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, उसकी अमाउंट कितनी निकल गई, उसकी अमाउंट निकल गई 2 लाख और उसकी अमाउंट निकल गई 1,20,000 रुपए। कितनी अमाउंट आ गई उसकी, 1,20,000। अब अगर मैं कहूं कि 2,10,000 रुपए में से जो मैंने 6% के लिए अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो कितनी की थी, 1,20,000, तो इसका मतलब बाकी की जो अमाउंट है, यानी बाकी का जो 90,000 है, वो मैंने इन्वेस्ट किया है कितने पर, वो मैंने इन्वेस्ट किया है 8% रिटर्न पर। कैसे, यहीं पर देखो x प्लस वाई किसके बराबर है, आपने कहा 2,10,000 रुपए के, यानी यहां करता हूं मैं काम। आपने कहा भाई x प्लस वाई ये बराबर है किसके, 2,10,000 रुपए के। अब आपने कहा कि अगर मैं यहां से x के लिए सॉल्व करूं तो क्या करूंगा, x बराबर हो गया किसके, आपने कहा भाई 2,10,000 तो टोटल अमाउंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें से ये y इन्वेस्टमेंट हटा दो, यानी इधर प्लस हो रहा था, लेकर क्या हो गया माइनस। तो अब देखें जरा क्या होगा, x बराबर है किसके 2,10,000 रुपए, और माइनस y कितना है आपका, अभी अभी आपने निकाला 1,20,000, ये निकाला आपने। तो ये क्या करें आप, इसमें से माइनस कर दें, तो 2,10,000 माइनस 1,20,000 कितना बचेगा, आपने कहा 90,000 रुपए। तो आपने वो दो इन्वेस्टमेंट्स मालूम कर ली, कौन सी दो इन्वेस्टमेंट्स मालूम कर ली आपने, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने 8% रिटर्न पे की थी वो कितनी है, 90,000 रुपए, और वो इन्वेस्टमेंट जो आपने 6% रिटर्न के लिए की थी वो कितनी है आपकी, 1,20,000 रुपए। तो इस तरह जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की है वो कितनी हुआ है आपकी, 2,10,000 रुपए। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आज का प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और यकीनन समझ आ चुका होगा, राइट। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।